बहू बहू रानी, मायके का स्वाद मायके में ही छोड़ आओ। माँ, इस बार आऊंगी तो आप मोहरी आलू वाली कड़ी और गोभी आलू की सब्जी और जीला वाला चावल बनाना। यहाँ ससुराल में तरस जाती हूँ क्योंकि यहाँ सबको पकौड़ी वाली और बच्चों को बूंदी वाली कड़ी पसंद है। मोहरी आलू वाली कोई नहीं खाता और गोभी आलू जैसा आप बनाती हो उसके पति वैसा नहीं बनता। एकदम खड़ी खड़ी गोभी रखते हैं लड़की थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बताते हुए मेरे मुंह में पानी आया जा रहा था। हाँ हाँ दिव्या, तुम पहले आओ तो सही। जब भी तुम्हारी सासू माँ को फोन करो तुम्हारी विदाई के लिए तो वो बहाने बना देती है, लेकिन इस बार तुम्हारे पापा से फोन करवाओ तब देखती हूँ कैसे मना करती है। माँ कुंती जी ने बेटी को समझाते हुए दिलासा दिया। मैं माँ से बात करके अपनी पुरानी यादों में खो गई कि स्कूल से आते ही सबसे पहले पूछती माँ क्या खाना बनाया। प्रत्युत्तर में अगर ये सुनने को मिल जाता तो कि तुम्हारा मनपसंद कड़ी चावल, तो मन में खुशी से झूम उठता। जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाती। कभी कड़ी खत्म हो जाती तो मैं नाराज हो जाती कि जब आपको पता है कि मुझे कड़ी इतनी ज्यादा पसंद है तो कम क्यों बनाई, क्योंकि जिस दिन कड़ी बनाती उस दिन दोनों समय का खाना कड़ी चावल ही रहता। मेरे मायके में कड़ी के साथ गीला चावल बनता था क्योंकि कड़ी के साथ सबको छिलका चावल नहीं बैठा, यानी गीला चावल स्वाद लगता था। छुट्टी वाले दिन अगर कड़ी बनाती तो मुझको बिल्कुल गर्मा गर्म कड़ी चाहिए रहती। जैसे ही कड़ी बनकर तैयार होती माँ उसे कटोरी में भरकर पकड़ा देती। लो तुम पहले चक्कर बताओ कैसी बनी है। उस दिन 3 टाइम कड़ी खाती। किसी के लिए बचे या ना बचे, लेकिन मेरे लिए जरूर बचा कर रखी जाती। मेरी माँ एक नहीं कई प्रकार की कड़ी बनाती थी। जब यहाँ सबको बताया कि मेरी माँ तो कड़ी स्पेशलिस्ट है, वो एक नहीं कई तरह की कड़ी बनाती है। पकौड़ी वाली, मोड़ी आलू वाली, बूंदी वाली, गाजर मटर वाली कड़ी, खट्टी मीठी कड़ी, ये भी कड़ी का एक स्वरूप होता है। बड़े ही गर्व के साथ बताया और साथ ही में हर कड़ी का स्वाद भी भूल रहा था। तो सासू माँ ने कहा कि कड़ी से तो पकौड़ी वाली अच्छी लगती है। ये सब अपने मायके के स्वाद वही छोड़ आता नहीं। यहाँ जो सबको अच्छा लगता है वही बनाओ वही खाओ। औरतों का अपना खुद का कोई स्वाद नहीं होता। जो घर के बाकी सदस्य खाएं वही तुम भी खाओ, वही तुम्हारी पसंद भी होनी चाहिए। बस वो दिन का आज दिन यहाँ सिर्फ पकौड़ी वाली कड़ी बनाती है या फिर बच्चों को बूंदी वाली पसंद है तो वही बनती है। गर्मा गर्म खाना तो की बात रही, उसकी माँ ये सब स्वाद तो मायके तक सीमित रहते हैं। जब भी मायके जाना होता तो माँ के हाथों के खाने में कड़ी प्रथम स्थान पर रहती है। हम सब बहनों का पसंदीदा खाना कड़ी चावल। माँ भी खट्टा दही बचाकर रखना सब करेगी। बेटियाँ मायके आई है, माँ के हाथों के स्वाद के लिए तरस जाती है, इसलिए जब तक है तब तक मन भरकर जो जी चाहे खिला दूं। कड़ी छौंकने की खुशी पकौड़ी वाली कड़ी मेथी जीरे हींग से छौंकती थी। उसकी खुशबू नाक में पहुंचते ही कदम स्वतः ही चौके की तरफ बढ़ जाते। मोहरी आलू वाली कड़ी सिर्फ जीरे हींग से छौंकती थी। उस कड़ी का स्वाद भी एकदम अलहदार होता था। खाते जाओ लेकिन मन नहीं भरता था। हर चीज बनाने का छौंकने का तरीका एकदम अलग था। अगर बेमिसाल ऐसे बड़े जतन से बनाती गलती से उनकी ममता का स्वाद अपने आप आ जाता था। फिर जो खाता वाह वाह कर देता। आप जैसी कड़ी कोई नहीं बना सकता। सासू जी की सच में आज माँ नहीं है, पैरों तले जमीन खिसक गई। पति से भी उसे मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। चाय किचन में रखकर वह अपने कमरे में चली गई। घबराहट में उसका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया। बहुत परेशान हो गई। अंततः उसने ठान लिया कि सास और पति दोनों को सबक सिखा कर रहेगी, पर कुछ दिन और वह रिश्ते को संभालने की कोशिश करेगी, पर हर कदम पर चौकन्ना रहना पड़ेगा। उसने उठकर पानी पिया और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मत डरना मेरे बच्चे, मैं हूं ना, तुम्हारा बुरा होने नहीं दूंगी। सब कुछ जानते हुए भी वह पूर्वतः काम करती रहती।
पर सतर्कता बरतते हुए। एक दिन सासू जी ने उसे कपड़ा धोने को कहा। वह धीरे धीरे कपड़े धो रही थी। अचानक उन्होंने चिल्लाया, बहू, ओ बहू, सुनती क्यों नहीं? सुमति दौड़कर जाने ही वाली थी कि उसके पैर थम गए। वह दौड़ी नहीं, सावधानी पूर्वक उनके पास गई तो पाई कि सासू जी दरवाजा खुला छोड़कर कहीं चली गई थी। उसने दरवाजा बंद कर अपने काम निपटा लिए और आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद सास और ननद साथ में आई और उसे देखकर आपस में फुसफुसाकर बोली, मैं तो सोचती थी कि डिटर्जेंट वाले फर्श पर दौड़ती हुई आएगी तो धड़ाम से गिरेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन जब वह किचन में चूल्हा जलाने के लिए लाइटर ऑन की, तब अचानक तेजी से आग की लपटें उठी। उसने झट से सिलेंडर बंद किया और वहां से निकल गई। बाहर आकर जोर जोर से आग आग चिल्लाने लगी। पड़ोस के लोग भी आ गए और आग को बुझाया गया। आग लगने के समय उसके अलावा घर में कोई नहीं था। सासू जी थोड़ी देर पहले घर से बाहर गई थी। सुमति को सब समझ में आ रहा था। अब बहुत हो चुका, सहन शक्ति खत्म हो रही थी। शाम में पति से बात करना होगा। उसके बात करने से पहले ही पति ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। सुमति ने भी मन का भड़ास निकाल ही दिया और दृढ़ता से कह दिया, आप पति बनने के लायक ही नहीं हो। न पत्नी का दर्द समझ पाए, न बच्चे के प्यार को जान पाए। भावनाहीन मनुष्य जानवर के समान होता है और आप जानवर ही हो। पति ने चटाक से एक तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। वह आंखों में आंसू लिए अपने गाल सहलाती हुई थाने पहुंची और सास व पति के विरुद्ध रिपोर्ट लिखा दी। मायके जाकर उसने कहा, ऐसे रिश्ते ढोने से अच्छा है तलाक ले लेना। बदनामी से क्यों डरना, जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं भी स्वाभिमान से जीना चाहती हूँ। एक स्त्री तब तक अबला है जब तक वह रिश्तों को संभालने की कोशिश में स्वयं को भूल जाती है। जब उसे एक इंसान होने का एहसास होता है, तब वह हर गलत बातों और व्यवहारों से लड़ जाती है। मैं अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाऊंगी, जानवर नहीं। पिता और भाई ने उसका साथ दिया और वह चल पड़ी अपनी लड़ाई लड़ने। तलाक की बदनामी के डर से वह अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी रो रो कर गुजारना नहीं चाहती है। उसे पता है कि संघर्ष बड़ा होगा, फिर भी जीत उसकी ही होगी। सच्चाई का साथ देने वाले भी बहुत से लोग हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।